दिल्ली की ठंडी रात। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी। शहर की गलियों में अब सन्नाटा था। केवल सड़क किनारे खड़े पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थी। रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वह अपने दफ्तर से घर लौट रही थी। वह रोज़ाना मेट्रो से सफ़र करती, लेकिन आज ऑफिस से देर रात तक काम करने के बाद निकली। काम खिंच गया था और मेट्रो की ट्रेन छूट गई थी। ये आखिरी ट्रेन थी। उसके पास केवल एक ही रास्ता था, कैब बुक करना। उसने अपने फ़ोन से कैब बुक की और सड़क किनारे इंतज़ार करने लगी। रात बीत रही थी। आसमान में काले बादल थे। चारों ओर का अंधेरा, वीरान सड़कें उसे अजीब सा एहसास करा रही थीं। थोड़ी देर में एक ऑटो उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मैडम रिया जी, साकेत चलना है ना? रिया ने सहमते हुए सिर हिलाया और कैब में बैठ गई। वह ड्राइवर का चेहरा ध्यान से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई संदिग्ध भाव नहीं था। कैब ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। रिया अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। तभी उसने महसूस किया कि रास्ता कुछ अजीब है। ये रास्ता सही नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? रिया ने घबराहट से पूछा। ड्राइवर ने मुड़कर उसकी ओर देखा और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो। रिया को कुछ गलत लगने लगा। उसने जल्दी से अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। अचानक कैब ने एक सुनसान जगह पर रुककर इंजन बंद कर दिया। ड्राइवर ने बारीकी से उसकी ओर देखा और बोला, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। मुझे लगा यहाँ से थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए जहाँ से आपने मुझे उठाया था। मुझे नहीं जाना। ड्राइवर के चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह ऑटो से बाहर निकलकर रिया की ओर बढ़ा। रिया के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने जल्दी से ऑटो का दरवाज़ा खोला और दौड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन रात की वजह से वो भाग नहीं सकी। ड्राइवर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी एक ज़ोरदार हॉर्न की आवाज़ आई और एक गाड़ी पास आकर रुकी। उस गाड़ी से दो लोग बाहर निकले, एक आदमी और एक औरत। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को धक्का दिया और रिया के लिए आगे आए। महिला ने पूछा, रिया, आप ठीक हैं? रिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, बेहतर हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने अपनी लोकेशन पुलिस को भेज दी थी, अपने नाम के साथ। पुलिस कैब के पीछे आ गई और ड्राइवर को धर दबोचा। रिया की तो जान बच गई, लेकिन एक रात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। रिया को सीख मिली कि बिना अपनी लड़ाई लड़े जीत नहीं मिलती है, और अगर इस जंग में हम हिम्मत हार जाएं तो हमारा मरना तय है, या हमारे साथ कोई अनहोनी होनी तय है।